डॉक्टर साहब यूरिक एसिड स्टोन्स के बारे में बताइए। यूरिक एसिड स्टोन बेसिकली यूरिक एसिड उसमें स्टोन में बनते हैं जिनमें हाई प्रोटीन डाइट, वो जो मीट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जिस तरह पिछले दिनों ईद उल अज़हा गुजरी है, उस दिन में वो एक बार मीट लेना शुरू कर दिया, वो हफ्ता पूरा 2 हफ्ते लेते रहे इकट्ठे, उसके अंदर यूरिक एसिड की बॉडी में ज़्यादती हो जाती है, तो यूरिन भी एसिडिक हो जाता है, 5.5 से pH 5 तक चली जाती है। उसमें यूरिक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये यूरिक एसिड स्टोन्स ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक्सरे पे नज़र नहीं आते। अच्छा। सिंपल एक्सरे पे नज़र नहीं आएंगे, इनके लिए सीटी कराना पड़ता है या फिर अल्ट्रासाउंड के ऊपर सिर्फ आएगी गुर्दा फूला हुआ है, ये नहीं पता लगेगा कि स्टोन किधर है। स्टोन तो यूरेटर में होगा। नाजरीन देख लें, ये जो आप कहते हैं ना कि पत्थर तो नज़र नहीं आया तो डॉक्टर ने सीटी लिख दिया, वो ये वाले स्टोन जो होते हैं यूरिक एसिड के, ये आम एक्सरे पे नज़र नहीं आते। कैल्शियम आ जाती है क्योंकि जैसे हड्डियाँ हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं, तो वो नज़र आ जाती है वाइट सी। तो इसी तरह से वो जो स्टोन होता है जो कैल्शियम का होता है वो नज़र आ जाता है, क्योंकि उसमें शुआ नहीं गुजरती, और तो वाइट उसको रिफ्लेक्ट करता है। अल्ट्रासाउंड में भी नज़र आ जाता है, उसका शेडो होता है पीछे। लेकिन जो ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, ये जो दूसरे यूरिक एसिड स्टोन, इनमें वो शेडो नहीं बनता इनमें उस तरह से, तो ये देखने मुश्किल होते हैं। इनका ये होता है जब ये ब्लॉक कर देते हैं पेशाब की नाली को, तो गुर्दा में पानी जमा हो जाता है, गुर्दा फूलने लगता है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो फिर हम सीटी करवाते हैं, ताकि सीटी में ये आ जाती है। सीटी में यूरिक एसिड स्टोन भी आ जाते हैं, दूसरे भी पता चल जाते हैं। तो सीटी KUB या सीटी एब्डोमेन करवाया जाता है उस सूरत में, पता करने के लिए कि पत्थर है और कहाँ पे है। और अक्सर पत्थर निकल भी जाता है और कई दफ़ा वो फंस जाता है, तो वो पीछे गुर्दा ख़राब होने की, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, गुर्दा ख़राब होने के कितने चांसेस होते हैं अगर उसको ना रिलीव किया जाए? हाँ, देखिए ना कि अगर स्टोन है, जिस गुर्दे में दर्द हो जाती है तो पेशेंट तो फ़ौरन आ जाता है दवाई लेने के लिए। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को दर्द होती नहीं है। अच्छा। वो स्टोन एक बार दर्द हुई, दर्द का टीका लगवाया, घर चले गए, वो भूल गए जी दर्द ठीक हो गई जी, बाद में ख्याल ही ना किया, साल बाद पता लगा जी गुर्दा ही खत्म हो गई। तो इसलिए जो स्टोन के पेशेंट होते हैं, अगर एक बार इमरजेंसी जाकर इंजेक्शन लगवाया, दर्द ठीक हो गई, तो आप दोबारा उसको डिटेल वैल्यूएशन ज़रूर कराएं, सिटी स्कैन या कोई चीज़ देख के। जब स्टोन क्लियर हो गया फिर आराम से रिलैक्स करें। वरना ये ऐसे होता है कि किडनी की हिस्ट्री यही है कि पेन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है गुर्दा फूला हुआ है, वो एक हद तक फूला हुआ रहेगा, बाद में जाके उसका कॉर्टेक्स जो है पिचकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो प्रेशर की वजह से, और वो नॉन फंक्शनिंग, और कॉर्टेक्स ने काम करना है। हाँ, कॉर्टेक्स ने काम करना है, और वो गुर्दा फूला रहेगा, दर्द नहीं होगी, वो कहेंगे ये आके दर्द नहीं होती। इसलिए स्टोन के पेशेंट्स में जिनमें पथरी की दर्द हुई हो, तो उसमें तो चलो बार बार दर्द हो, मरीज डॉक्टर के पास जाता है। कुछ पेशेंट है जिसमें रिकरेंट UTI, जिसमें इन्फेक्शन बार बार होती है, जिस तरह फीमेल्स के अंदर, वो इसको लेते हैं कि मसाने की इन्फेक्शन हो रही है, दवाई ली, एंटीबायोटिक ठीक हो गया, वो ये नहीं पता कि गुर्दे में पथरी बन रही है। तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो पता लगेगा कि बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रही है। वो जिधर भी जाएंगे दवाई लेंगे, घर चले जाएंगे, दवाई लेंगे, साल बाद फिर घर चले जाएंगे, वो बार बार इन्फेक्शन रह के गुर्दे के अंदर ट्रिपल फॉस्फेट जो इन्फेक्टेड स्टोन बनने का चांस होता है। ये खास तौर पे स्टेग हॉर्न स्टोन नॉन इन्फेक्टेड होते हैं, नॉन सिम्टोमेटिक होते हैं, उनके अलामत होती कोई नहीं है। स्टैग हॉर्न, हाँ, स्टैग हॉर्न जो ये जो अजीब सी शक्ल के होते हैं, हाँ, गुर्दा पूरा भरा हुआ होता है स्टोन से। तो इसलिए जो स्टोन के पेशेंट हैं उसमें गुर्दे की अगर दर्द हो, दर्द ठीक भी हो जाए, तो उसकी डिटेल एवेल्यूएशन जरूर करवाएं, ताकि पता लगे जी पथरी की नोयत क्या है, गुर्दा खराब होने का कितना चांस है, और उसका बर वक्त इलाज करवाएं।